नमस्कार, कैसे हैं आप? शुभ सृजन नेटवर्क में बहुत दिनों के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम देर करते हैं, मगर देर के बाद जो कुछ आपके लिए लाते हैं वो मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आता होगा। ऐसा है कि सामने आ रहा है बाल दिवस। बाल दिवस यानी बच्चों का दिन। और जब हम बाल साहित्य की बात करें तो ये कहने की ज़रूरत है कि हमारे हिंदी में या किसी भी अन्य भाषा में, भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बाल साहित्य की बात की जाए तो हिंदी में कुछ एक बाल कविताओं को छोड़कर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर साहित्य में उनको छोड़ दें तो इसके बारे में बात कम होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें, क्योंकि साहित्य वो चीज़ है जहाँ से बच्चों को दिशा मिलती है। और आप मेरे पीछे का जो परिदृश्य देख रहे हैं, पुस्तकालय है और हम पुस्तकालय में बैठे हैं। और आज हम पुस्तकालय में आए हैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा खोजने के लिए, जो कि छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सकें और उनका साहित्य ऐसा हो जो उनके लिए हो, उनकी समझ में आने वाला हो। बच्चों के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकलती हैं। हम जब छोटे थे तो बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हम पढ़ते थे जो हमें बहुत अच्छी लगती थी और हम उससे बहुत कुछ सीखते थे। हालांकि लोटपोट, चंदा मामा, पराग, चंपक, नंदन, इस तरह की पत्रिकाओं के बारे में आजकल के बच्चों को जानकारी होगी, लेकिन कम जानकारी होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाल साहित्य पर, बाल पत्रिकाओं पर काम करें, लेखक आगे बढ़ें और बच्चों के लिए जब लिखें तो बच्चों की मानसिकता को, उनकी जो मनोचेतना है, उनके मन की जो भूमि है, उसको ध्यान में रखकर आप अपनी कलम उठाएं। अगर आपने कलम उठा ली बच्चों के लिए लिखने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में वही चल रहा है कि आप बड़ों के दृष्टिकोण से लिखेंगे, तो हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया कलम टेबल पे रख दें। इससे भी अच्छा होगा कि जब बच्चे अपने मन की बातें खुद लिखें। बहरहाल बातें तो बहुत लंबी चलती रहेंगी और आज हम शुभ सृजन नेटवर्क में आपके समक्ष, जैसा कि मैंने कहा, कि कुछ ऐसी किताबें लाए हैं जिनको बच्चे पढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम बैठे हैं सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय में, जहाँ की आप जानते हैं हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और इसके बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ पे हिंदी किताबों का, संस्कृत किताबों का विशाल भंडार है। यहाँ एक बालिका विद्यालय भी है और मेरा स्कूल भी है और नीचे एक मंदिर भी है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और किताबों पे बात करते हैं। पहली किताब हम उठा रहे हैं, ये देखिए। बच्चों के साहित्य की जब भी हम बात करें तो जो भी आप रखें, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ा सा रंगीन रखिए, थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो किताब है, हिंदी के श्रेष्ठ बाल गीत, और इसके संपादक हैं जयप्रकाश भारतीय। आप देख सकते हैं ये चित्र कितने आकर्षक हैं। अब मैं इसको पीछे करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं और मेरे हाथ में जो किताब है ये पुरानी किताब है। चलिए हम इसका फ्लैप पढ़ते हैं। असंख्य इंद्रधनुषों के जीवित रंग समाये हैं इन तितली पंखी उड़ानों में। इन गीतों का एक छोर कल्पना के आकाश को नापता है और दूसरा धरती के मौसम की महक और अटपटे बोलों से प्रेरणा लेता है। तो ये था फ्लैप और पराग प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। आप देख सकते हैं प्रथम संस्करण इस पुस्तक का निकला था 1987 में। ये 80 के दशक की किताब है, तो निश्चित रूप से बाल साहित्य की अगर हम बात करें तो यह स्वर्ण युग ही था, क्योंकि बचपन में हमें जितना बाल साहित्य मिला है
ये वो दौर था जब बड़ों की पत्रिकाएं पढ़ने पर बच्चों की कुटाई भी बड़े बड़े प्रेम से की जाती थी, और वो कुटाई कई बार हमें भी मिली है, तो ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और इस किताब में जैसे हैं, चंदा मामा दौड़े आओ, दूध कटोरा भर कर लाओ, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्तियां हैं। और ये तो आपने और हमने खूब सुनी है, एक थे राजा एक थी रानी, दोनों करते थे मनमानी, राजा का तो पेट बड़ा था, रानी का भी पेट घड़ा था, खूब वे खाते छक छक कर, फिर सो जाते थक थक कर, काम यही था बक 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 बक, नौकर से बस छक 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 छक। आप देखिए कि इन कविताओं में एक लय है, एक छंद है, और बच्चे इसे बहुत प्रेम से याद कर लेंगे। तो ये जो किताब है ये एक संकलन है हिंदी के श्रेष्ठ बाल गीतों का, और हम आगे बढ़ते हैं इसमें किसके किसके बाल गीत संग्रहित हैं। सुरेश विमल, सूर्य भानुगुप्त, सरस्वती कुमार दीपक, बाल स्वरूप राही, शीला गुजराल, दामोदर अग्रवाल, विश्वदेव शर्मा, पद्मा चौगावकर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, दिविक रमेश। मैं कुछ ही गीतकारों के नाम ले रही हूँ क्योंकि ये सूची बहुत लंबी है। अगर हम इस सूची को पूरी तरह आपको पढ़ाने जाएंगे या सुनाने जाएंगे तो ये पूरा वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल सुरेश विमल का एक गीत पढ़ते हैं। बड़ा बढ़ा बढ़ा नाखून चबाना, उन्हें दांतों से छी छी, बड़े बड़े बालों में पंजे डाल खुजाना छी छी, केले खाकर छिलके देना, फेंक सड़क पर छी छी, मक्खी भरे खोमचों से खा लेना छी छी। कविता लंबी है लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसमें बच्चों में एक अच्छी आदत डालने का प्रयास है। सुरेश विमल का गीत है, और सर ये वो दौर था जब ये मान लिया जाता कि लड़कियों को तो गुड़िया खेलना ही अच्छा था लगता होगा। तो सरस्वती कुमार दीपक का एक गीत है गुड़िया घर। कितना सुंदर कितना प्यारा गुड़िया घर, यह गुड़िया घर, इसमें रहती गुड़िया रानी, इसमें रहते गुड्डे राजा, गुड़िया कहती नई कहानी, गुड्डा रोज बजाता बाजा। आज इस तरह की जो रचनाएं हैं, इस तरह की जो कविताएं हैं, कहीं ना कहीं हम इन्हें याद करते हैं, और एक बहुत ज़रूरी है कि इन सारी स्मृतियों को हम आगे ले जाएं। और मैं आगे बढ़ती हूँ पेज 63 पर। मैं किताब को एक बार फिर से दिखा दूँ, ये है हिंदी के श्रेष्ठ बाल गीत, और 63 नंबर पृष्ठ पर रमेश कौशिक की एक कविता है, गीत है सर्कस भी। सर्कस की जिंदगी पर है। सर्कस भी क्या सर्कस है, अच्छे अच्छे बेबस हैं। जंगल के जो राजा थे, मानव के आगे वे शेर, सेवक बनकर घूम रहे, देखो यह किस्मत का फेर। जीवन दर्शन है, बाल गीत में एक जीवन दर्शन है। कहीं ना कहीं कवि का जो मानस है वो एक सत्य को उद्घाटित कर रहा है, ऊपर से एक बहुत गहन बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे है कुड़ुकू का गीत। मुर्गा है अलार्म घड़ी, बात तो सही है, बातें करता बड़ी बड़ी, तड़के बांग लगाता यूं, कुकड़ू को भाई कुकड़ों को। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को अपनी ज़मीन से जोड़ने के लिए, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए साहित्य का सहारा लें, और उनकी जो मनोचेतना है उनको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाओ। एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूँ, ये आप सबने बचपन में सुनी होगी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में सच्चाई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और पीछे यहाँ पे सारे कवियों का परिचय है। तो अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है और आप किताब खोज रहे हैं तो
अगर आप दिल्ली में हैं, इलाहाबाद में हैं, किसी भी मेट्रो सिटी में हैं, और आजकल तो अमेज़न पे या किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे इस तरह की किताबें उपलब्ध हो सकती हैं। तो मैं तो पुस्तकालय में हूँ, मेरे हाथ में जो किताब है बहुत पुरानी किताब है, तो ये किताब मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं अगली किताब की ओर। अब मैं आपके समक्ष जो बात करूँगी जिस किताब की, वो एक आधुनिक किताब है। कलर देख रहे हैं आप, कितना बहुत प्यारा इसका रंग है। बच्चों की किताबों में सबसे ध्यान रखने वाली जो बात है कि इसमें आपकी जो रंग सज्जा है, चित्र सज्जा है, वो बहुत आकर्षक होनी चाहिए। बड़ों की दुनिया में ब्लैक एंड वाइट चल सकता है, लेकिन बच्चों में जितने रंग भरेंगे उतना ही उन्हें अच्छा लगेगा, उतनी ही उसकी रुचि जगेगी। अब हम ये लोरी है। लोरी एक ऐसी चीज़ है जिसको सुनकर हम बड़े हुए हैं, और माँ की लोरी तो सबने सुनी है। अगर आप सूरदास को उठाएं, जशोदा हरि पालने झुलावे, बहुत सारी ऐसी लोरियां हैं जिनको सुनकर हम बड़े हुए। चंदा मामा, अगर हम भोजपुरी की बात करें, चंदा मामा आरे आव पारे आव, नदिया किनारे आव, सोने की कटोरी में दूध भात लेते आव। तो लोरी जो है वो आमतौर पे देखा जा सकता है कि वो हिंदी में भी होती है, हिंदी में तो खैर होती ही है, लेकिन लोक भाषा में जो लोरी गाई जाती है और उसमें जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो सुगंध है, उसका जो एक मिट्टी जो उससे जुड़ी है वो उसे और भी सुंदर बनाती है। तो मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो लोरी की पुस्तक है, और फिल्मों में भी बहुत सारी लोरियां गाई जाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो लोरी गाई जाए वो उनके जैसी ही होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि वो बस ज़ुबान पर चढ़ जाए। बहरहाल हम इस बारे में लोरी पर फिर आपसे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, और कोशिश होगी कि किसी विशेषज्ञ को लेकर ही करें, लेकिन अभी तो हम किताबों की ही बातें कर रहे हैं। तो किताब का नाम है निंदिया सबसे प्यारी, तो बात तो सही है, और लिखा है डॉक्टर अजय जन्मेजय ने। यानी आप भी मैं आपके समक्ष जो लेकर आई थी इसके पहले, वो थी हिंदी के बाल गीत का संकलन था, और ये है हमारे हाथ में लोरी का संकलन। तो अगर आपको लोरी गाना पसंद है, लोरी सुनाना पसंद है, तो आप इस किताब को देख सकते हैं, जिसे प्रकाशित किया है अविचल प्रकाशन बिजनौर। चलिए इसकी एक दो लोरी हम पढ़कर सुनाते हैं आपको, और आप देख सकते हैं इसमें जो मैं कह रही थी कि बच्चों की चीज़ों में रंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा इसका जो है आवरण है, इसके चित्र कितने सुंदर हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए एक दो लोरी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी जो भूमिका है उसके बारे में अगर हम बात करें, लोरी शब्द कहाँ से आया? लोरी शब्द संस्कृत के लोल शब्द का अपभ्रंश है। इसका अर्थ होता है हिलाना, डुलाना या थपथपाना। हम सब जानते हैं कि माएँ शिशुओं को थपथपाकर लोरी सुनाकर सुलाती हैं। तो जब भूमिका की बात करें तो हम लोरी के जरा से इतिहास की भी बात करेंगे, जो कि हमें इस पुस्तक में जो भूमिका है उसके बारे में इसकी जानकारी मुझे मिलती है, और बहुत अच्छी भूमिका है। और डॉक्टर अजय जन्मेजय की रचना है ये, और डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ हैं, उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। तो अभी अभी हमने आपको लोरी की परिभाषा समझाई, बताया इसके बारे में, लेकिन ये बात भी सच है जैसा कि इसमें लिखा है, हिंदी के कवियों का ध्यान बाल साहित्य पे बहुत कम गया है। ऐसा क्यों मान लिया जाता है कि साहित्य सिर्फ बड़ों के लिए ही लिखा जाना चाहिए, उनके ही हिसाब से लिखा जाना चाहिए। बच्चों के लिए लिखिए, बच्चों की ज़ुबान में लिखिए, और बच्चों के मन को ध्यान में रख के लिखिए।
तब बात जमेगी, वरना फिर वो बाल साहित्य के नाम पे प्रहसन से अधिक कुछ नहीं होगा। आओ प्यारे तारे आओ, तुम्हें झुलाऊंगी झूलों में, तुम्हें झुलाऊंगी फूलों में, तुम जुगनू से उड़कर आओ, मेरे आंगन को चमकाओ। अभी इसके पहले जो मैंने जिस पद की चर्चा की थी आपके समक्ष, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, या काहे ना आनी सुआवे, कब हूँ पलक हरी मूंद लेत हैं, कब हूँ अधर फरकावे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्यावती एक कवयित्री थी, उन्होंने लिखा है, निंदिया बहुत ललन को प्यारी, अपने प्राणों का दीपक कर जीवन की करबाती, सिरहाने बैठी बैठी हूँ कब से उसे जगाती। एक बहुत मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोरियों में आपको ललना शब्द ही सुनेगा, लल्ला ही सुनने को मिलेगा, और लोरियों में इसके पीछे जो है ये एक मानसिकता है जो भारतीय संस्कृति में दिखती है। आप कहीं भी पुत्र देवो भव, तो ये इसका लोक पर निश्चित रूप से असर पड़ा है और ये एक बड़ा कारण हो सकता है। बहरहाल लोरी हर भाषा में होती है, हर गीत में होती है, तो हम इस किताब से दो एक चीजें पढ़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें लल्ला के साथ राजकुमारी यानी बच्चियों के लिए भी लोरी है। तो हम आपको राज दुलारी, सो जा राज दुलारी, तो उनकी कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाएंगे। ये देखिए, नया समय है, नई विचारधारा है, असर पड़ रहा है। सो जा राज दुलारी तू मेरी बिटिया प्यारी, तू देख अंधेरा गहन हो गया, चिड़ियों का भी शयन हो गया, केवल तू ही आंखें खोले, देख रही है बिन कुछ बोले, बातें मान हमारी तू, सो जा राज दुलारी तू। अब एक और है, सो जा ओ राज ओ सुकुमार, सो जा ओ सुकुमार, निंदिया आई तेरे द्वार, चांद बना चमकीली थाली, चमक रहा अंबर में, चांदी से हर चीज ढक गई, देखो अब घर घर में, फैल गए सारी धरती पर चंदनिया चांदी के तार। एक और सुझाव है मेरा बॉलीवुड को और जितने भी गायक हैं, आप इन लोरियों को गा सकते हैं। जो उल जुलूल आप शब्द चुनते हैं, बॉलीवुड से चुराते हैं, मैं चुराना ही बोलूंगी, उसकी जगह आप इन गीतों को गाइए, सच मानिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सूरज की किरणों ने घर पर आकर डाला डेरा, मुर्गा कब का बांग दे चुका, जागो हुआ सवेरा। देर तक सोना ठीक नहीं, समय को खोना ठीक नहीं, पायल उठकर दादी जी को चाय पिला भी आई, दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें घुमा भी लाई। अर्जुन जी अब तुम भी जागो, ठुनकना रोना ठीक नहीं, निकल घोंसले के आंगन में, चहक उठी गौरैया, जगा रही अपने बछड़े को, रंभा रंभा कर गैया, जागो जागो तुम भी जागो, आलसी होना ठीक नहीं। तो ये लोरी की पुस्तक है, लोरियों की पुस्तक है, और उसमें बहुत सारी लोरियां हैं और बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आप बाल साहित्य पे काम कर रहे हैं और अगर आप लोरियों पे भी शोध कर रहे हैं तो आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। मुझे लगता है लोरियों पर काम करना चाहिए और काम हो भी रहा है, लेकिन अगर आप इस विषय पर और ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। और इसमें 80 लोरियां हैं और लिखा है डॉक्टर अजय जन्मेजय ने। तो मैं आपको एक बार फिर किताब का कवर दिखा रही हूँ। ये देखिए, निंदिया सबसे प्यारी तो, और ये है पीछे का बैक कवर है। पुस्तक की साज सज्जा, पुस्तक की जो लोरियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले किताब की ओर, जो कि जीवनी है। जगदीश चंद्र बसु हम सब जानते हैं, हम सब ने इनके बारे में पढ़ा है, पर बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाना पड़ता है। लिखा है संतराम वत्स ने। ये भी बहुत पुरानी किताब है और
इसके शब्द अक्षर बहुत ही अच्छे हैं। तो ये एक जीवनी की किताब है, इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ। जगदीश चंद्र बसु जो हमारे आदरणीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिखा। इसके बाद सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, तो ये 3 जीवनी 2 लोरी, और उसके बाद अंत में हम आपके समक्ष ऐसी चीज ला रहे हैं जो कि आपने बचपन में पढ़ी होगी और अभी भी पढ़ सकते हैं। ये है चंपक। तो आज के वीडियो की जो समाप्ति है हम इसी से करेंगे। आप देख सकते हैं सबके मन की पत्रिका है ये तो बच्चों को जरूर ही पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये जो चित्र हैं, और मैं कहूँगी बाल पत्रिकाओं को भी जो बंद हो गई हैं उनको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो बंद हो गई हैं, कम से कम हम इतना काम कर रहे हैं, इतना तो हम अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं कि जो समर्थ हैं वो बाल पत्रिकाओं की ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग और उनको जनता तक ले जाने का काम अच्छी तरीके से करें। तो ये आप देख सकते हैं, तो बाल पत्रिकाओं का तो जवाब होता ही नहीं है, और हमारे हाथ में है चंपक। और आज का वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो आपको कौन सी किताब पसंद आई, आपने बचपन में क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की चर्चा, पुस्तक परिचय, पुस्तक चर्चा यहीं तक। अगली बार हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। अपने सुझाव, अपने परामर्श हमें अपने सुझाव भेजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख डालिए और हमें बताइए कि आप बचपन में क्या पढ़ते थे। तो आपके सुझावों की प्रतीक्षा में मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया शुभ सृजन नेटवर्क की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त करती हूँ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।